बॉलीवुड में कोई भी शादी 10 साल से ज्यादा टिक जाए तो ये अपने आप में एक चमत्कार माना जाता है। आपने देखा होगा ज्यादातर कलाकारों की तलाक उनकी शादी के 10 साल बाद या 15 साल बाद हो जा रहे हैं। हाल ही में ईशा देओल के बारे में ये खबर आ रही है कि उनके पति का अफेयर बेंगलुरु की एक लड़की से चल रहा है और इसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया है। हालांकि ईशा देओल या फिर हेमा मालिनी या धर्मेंद्र ने इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन कहा यही जा रहा है और उनकी चुप्पी भी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये खबर सच है। ईशा देओल अपने पति का घर छोड़कर अपनी मम्मी के घर में आकर रह रही हैं और पिछले 6-7 महीनों से उनको पति के साथ नहीं देखा गया है। हर त्योहार वो अपनी मम्मी के घर मना रही हैं। वहीं आपको ये बता दें कि धर्मेंद्र ने भी इस मसले पर जो है अब तक चुप्पी साध रखी है। हेमा मालिनी ने भी कुछ नहीं लिखा, लेकिन ईशा देओल ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि जो चला गया उसको जाने दो। इसका मतलब लोग यही सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ है ईशा की लाइफ में जिसको वो कह रही हैं कि चलो जाने दो, यानी वो अपने पति को अपनी जिंदगी से जाने देने की बात कर रही है। फिलहाल बात करें ईशा देओल की तो उनकी शादी 29 जून 2012 को हुई थी और शादी के ठीक 12 साल बाद उनका पति से अलगाव हो गया है। 2 बेटियों की वो माँ है। वहीं ईशा देओल की बात करें तो बॉलीवुड में उनका करियर कोई खास नहीं रहा और अब एक तरफ उनकी शादी भी कहीं न कहीं टूटने की कगार पर है। ईशा देओल और उनके पति की शादी इसलिए टूट रही है क्योंकि पति पत्नी के बीच वो आ गई है। और आपको बता दें कि बॉलीवुड की ज्यादातर शादियों में यही हो रहा है कि पति पत्नी के बीच कोई वो और आ जा रही है और शादी टूट जा रही है। ऐसा सिर्फ ईशा देओल के साथ नहीं हुआ बल्कि बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के साथ हुआ। बात करें करिश्मा कपूर की तो करिश्मा कपूर की शादी टूटने की भी यही वजह थी क्योंकि उनके पति संजय कपूर की लाइफ में आ गई प्रिया सचदेव। वैसे तो शादी के कुछ साल बाद ही करिश्मा और उनके पति में अनबन शुरू हो गई थी, लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब उनके पति संजय कपूर का प्रिया सचदेव के साथ अफेयर शुरू हो गया। उसके बाद करिश्मा ने साल 2016 में अपने पति से तलाक ले लिया। पति से तलाक के बाद करिश्मा अकेले मुंबई में रह रही हैं और अपने दोनों बच्चों को पाल रही है। अमृता सिंह के साथ भी कुछ यही हुआ था। सैफ अली खान के साथ वो हैप्पीली मैरिड थी, 2 बच्चे थे। उसी दौरान सैफ अली खान का दिल इटालियन मॉडल रोजा पर आ गया और इसके बाद जब अमृता सिंह को सच्चाई पता चली तो पति पत्नी के बीच महाभारत शुरू हो गई। अमृता सिंह सैफ के साथ रहने को तैयार नहीं थी क्योंकि उनको पति ने धोखा दिया था और बाद में सैफ भी जो है अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड रोजा के साथ रहने चले गए थे। हालांकि उनके साथ भी उनका रिश्ता लंबा नहीं चला और बाद में उन्होंने करीना कपूर से दूसरी शादी कर ली। तो ये हमने यहाँ 3 एक्ट्रेस की बात करें। आपको बता दें हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने भी अपने तलाक का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि उनका पति के साथ रिश्ता नहीं है। हालांकि दोनों दूर क्यों है इस बारे में कोई खबर नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ भी पति पत्नी के बीच किसी वो की बात हो सकती है क्योंकि आमतौर पे शादियां तभी टूटती हैं जब कोई तीसरा आ जाए। आपको ये बताया सुहेल खान की भी शादी टूटी है 2023 में। उनकी पत्नी से तलाक हुआ। तब ये कहा गया कि सीमा सचदेव और सुहेल खान के बीच आ गई हुमा कुरैशी और इसी वजह से पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए और फिर बात तलाक तक पहुंच गई। मलाइका अरोड़ा की भी बात करें तो मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के तलाक के पीछे कहीं न कहीं अर्जुन कपूर का नाम आया था। कहा जा रहा था कि लंबे समय से मलाइका अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में थी। पहले ये रिश्ता छुपा हुआ था, लेकिन 2019 में मलाइका और अर्जुन ने इसको पब्लिक किया। इस बात को लेकर खान खानदान में पहले से ही काफी गहमागहमी हो चुकी थी। आपको बता दें अर्जुन कपूर पहले सलमान खान की बहन अर्पिता के बॉयफ्रेंड थे और उसके बाद अर्पिता से ब्रेकअप कर उन्होंने मलाइका अरोड़ा के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया था। हालांकि पहले ये बात बहुत छुपी हुई थी, बात सामने नहीं आई थी, लेकिन बाद के दिनों में ये सब बातें आम हो गई कि किस तरह से मलाइका ने अपनी ननद के बॉयफ्रेंड पर कहा जाता है कि उन्होंने उनसे दोस्ती की और फिर दोनों का अफेयर शुरू हुआ। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं से अरबाज खान और मलाइका के बीच अर्जुन कपूर आ गए थे और इसी वजह से अरबाज और मलाइका का तलाक हुआ। बॉलीवुड का एक और चर्चित तलाक है और वो है ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन खान का तलाक। कहा जाता है कि ऋतिक रोशन का नाम कंगना रनौत से जुड़ा था। वहीं कटरीना कैफ के साथ भी उनके लिंकअप्स की खबरें आई थी। साल 2013 से 14 में ऋतिक रोशन और कंगना रनौत ने फिल्म क्रिश में काम किया था।
कंगना रनौत ने कई बार ये आरोप लगाए हैं कि उनका ऋतिक रोशन के साथ अफेयर रहा है, लेकिन ऋतिक रोशन ने हमेशा इस बात से इनकार किया। यही वजह है कि उसी दौरान ऋतिक रोशन की वाइफ सुजैन ने उनसे तलाक ले लिया था और यहाँ भी मामला पति पत्नी और वो का था। साल 2021 में आमिर खान ने भी अपने तलाक का ऐलान किया था। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से भी तलाक ले लिया। कहा जाता है कि आमिर और किरण के तलाक की वजह उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड फातिमा सना शेख थी। हालांकि फातिमा सना शेख हाल ही में आमिर खान की बेटी की शादी हुई उस दौरान नजर नहीं आई, लेकिन एक वक्त था जब फातिमा आमिर खान की फैमिली डिनर में भी आया करती थी, उनके बच्चों के बर्थडे पार्टी में भी आया करती थी। उनके घर का कोई भी फंक्शन फातिमा के बिना पूरा नहीं होता था। लेकिन फातिमा सना शेख आमिर खान की बेटी की शादी में नहीं आई और तब उनको न देख लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आमिर खान अपनी पत्नी किरण के नजदीक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनका फातिमा से अब अलगाव हो गया है। कहा यह जाता है कि फातिमा की वजह से ही किरण और आमिर के बीच मतभेद शुरू हो गए और बात तलाक तक जा पहुंची। बॉलीवुड में ज्यादातर शादियां जो टूटी हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं पति पत्नी और वो का ही मामला रहा है। और ताजा मामला ईशा देओल का है, जहां ये कहा जा रहा है कि ईशा देओल के पति का एक लड़की के साथ अफेयर है। वो अपनी पत्नी को छोड़कर अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगे हैं और इसी वजह से ईशा के साथ उन्होंने अलगाव कर लिया है। ईशा और उनका सेपरेशन हो गया है और अब बात ये हो रही है कि क्या ईशा अपने बेवफा पति को तलाक देंगी।